प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, हमारे सामने जो आप सर देख रहे हैं, ये पिछले 5-6 वर्षों से कॉपी चेक करते हैं बोर्ड एग्जाम का। तो इनसे हम जानेंगे कि सर आप कैसे नंबर देते हैं, क्या क्या देखते हैं, बच्चे का लिखावट देखते हैं अच्छा है या नहीं है, या फिर सर का कभी मूड गड़बड़ा जाता है तो नंबर काट लेते हैं। ये सारी सवाल हम करेंगे सर से। तो आप लोग कहते रहते हैं ना कि यार मेरा नंबर इतना छूट गया, लगता है सर ने जानबूझ के कम कर दिया। हो सकता है बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि अच्छा मैंने 100 रुपये ना कॉपी के बीच में नहीं डाला इसीलिए नंबर कम गया। मतलब तरह तरह की बात सब जो है ना, मन में ख्याल आपके आते रहते हैं कि सर जो होंगे मेरा कॉपी कैसे चेक करेंगे, नहीं करेंगे, कहीं घर से झगड़ा करके आए होंगे सर तो नंबर वे काट लेंगे, है ना, ये सब सोचते रहते हैं। तो हमारे साथ सर हैं और इनका नाम है लाल बाबू सर, है ना सर। तो हम इनसे जानेंगे। सर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पंकज स्टडी सेंटर पे। तो हमारे सामने बहुत सारे बच्चे हैं, लगभग 2.1 मिलियन प्लस बच्चे हैं जो आपको देख रहे हैं। तो हम कुछ सवाल करेंगे और आप उनका जवाब देंगे। सर ये बताइए सर, सबसे पहली बात है कि जब आप कॉपी आपके सामने आता है तो पहले आप क्या देखते हैं सर? देखिए, सबसे पहले कॉपी जब खोलते हैं तो जैसे 200 बंडल का कॉपी रहता है जी जी, तो उसमें एक ग्रुप में मतलब कि किसी में 5 को एग्जामिनर रहता है, किसी में 6 रहता है, किसी में 4 रहता है, वो कभी 30-40 का हिस्सा पड़ता है। तो कॉपी खोलते तो सबसे पहले हम हैंड राइटिंग देखते हैं। अच्छा, हैंड राइटिंग कि लिखावट कैसा है। जी जी, हमारे स्पिरिचुअल लीडर महात्मा गांधी ने कहा था कि गुड हैंड राइटिंग द साइन ऑफ परफेक्ट एजुकेशन, वेयर एज बैड हैंड राइटिंग द साइन ऑफ इम्परफेक्ट एजुकेशन। अच्छा बिल्कुल सर। मतलब ये कि सुलेख का अच्छा होना अच्छा पूर्ण शिक्षा की निशानी है और सुलेख का खराब होना अधूरी शिक्षा की निशानी है। बिल्कुल सर। तो राइटिंग बहुत मायने रखता है। जी जी, तो मतलब उसके बाद ग्रामेटिकल एरर बाद में देखते हैं कि राइटिंग अगर ठीक ठाक है तो दिल खुश हो जाता है। राइटिंग जिसका ठीक होगा तो ग्रामेटिकल आइटम भी उसका ठीक होगा, लिखावट क्वेश्चन आंसर भी सही होगा। तो पहले राइटिंग बेस पर हम कॉपी चेक करते हैं। कभी अगर हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे मेहनत खूब करते हैं सर, खूब जीव जान लगा के मेहनत करते हैं, हो सकता है उसका राइटिंग जो है वो लिखावट मतलब बेकार है, अच्छा नहीं है, तो सर उसको नंबर आप कैसे देते होंगे? क्या ऐसा नहीं तो सोच लेते कि इसका राइटिंग ठीक नहीं है तो ये क्या पढ़ा होगा, अच्छा से नहीं पढ़ा होगा कुछ? देखिए, राइटिंग अच्छा और खराब होने का मतलब लीजिए, राइटिंग पढ़ने लायक होना चाहिए। अच्छा, पढ़ने लायक होना चाहिए। अगर वो देख रहे हैं कि बच्चा एग्जैक्ट आंसर दिए हुआ है जी जी और राइटिंग पढ़ने लायक है, एग्जामिनर को माने समझ में आ रहा है कि क्या लिखे हुआ है, तो उस बेस पर हम लोग नंबर दे देते हैं। अच्छा, मतलब अगर आप लोग जब भी पढ़ाई करते हैं तो ज़्यादा फोकस रखिए कि राइटिंग खूबसूरत हो। मतलब ये नहीं कि अगर आपका राइटिंग ख़राब है कि सामने वाला जो फ्रेंड है उससे थोड़ा मतलब ख़राब है। देखिए, ख़राब और अच्छा वो मैटर नहीं करेगा ज़्यादा, बस ये ध्यान रखिएगा कि हम जो लिख रहे हैं वो सामने वाला इंसान पढ़ पा रहे हैं कि नहीं। वही। अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कितना भी मेहनत आप कर लीजिए तो फिर बेकार होगा, क्योंकि आपने बहुत मेहनत किया लेकिन उस चीज़ को अच्छे से आप लिख नहीं रहे, किसी इंसान के सामने अच्छे से दिखा नहीं रहे, प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आप चुक जाएंगे, है ना सर। क्योंकि उसने मेहनत किया और प्रेजेंट अच्छा से नहीं कर रहा है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो कॉपी के बेसिस के आधार पर ही नंबर देंगे कि क्या लिखे हो। बच्चा बहुत जानता है, वो मैटर नहीं करता, मैटर कि कॉपी में उसने क्या अंकित किया, क्या लिख रखा है, उसके आधार पर हम लोग नंबर देते हैं। अच्छा, ऐसा भी तो होता होगा सर कि बहुत सारे जैसे बच्चे होते हैं कि बीच में कुछ लिख देते हैं और कॉपी जो है ना वो भर देते हैं। मतलब उनको शिक्षक बता दे कि कुछ ना आए तो कॉपी भर करके तुम्हें चले आना, नंबर मिल जाएगा। तो सर कॉपी अगर भरा देख लेते हैं तो मतलब क्या कुछ नहीं, तो कॉपी भी भरा हुआ है, अगर वो सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड है, बच्चा क्वेश्चन ही उतार दिया तो उस पर हम लोग दया माया करके कुछ नंबर बैठा देते हैं। और गाना उना अगर लिख देता है तो ऐसे बच्चों को कुछ भी नहीं दे, उसको पूरा क्रॉस कर देते हैं। भरने का मतलब ये नहीं कि हम फिल्मी गाना से भर दे, भोजपुरी गाना से भर दे। भरा हुआ भी हो तो सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड होना चाहिए। अगर इधर का उधर दाएं बाएं कट कॉपी करके भी लिखे हुआ है तो हम लोग उसको कुछ दे देते हैं। वो मूड पर डिपेंड करता है कि हम देंगे या ना देंगे, वो मेरे ऊपर निर्भर करता है। अच्छा, जैसे कि कुछ अच्छा वर्ड ही लिख दिया, कुछ मतलब बढ़िया कविता ही लिख दिया, इंग्लिश में कोई कविता उसको याद है, अगर वो मतलब क्वेश्चन है उसका उत्तर वो नहीं दिया, कुछ वर्ड वगैरह जो याद है वही लिख के भर दिया। तो जैसे कि मतलब बढ़िया वर्ड है, जैसे
डॉग कैट तो देंगे नहीं, है ना। ऑनेस्ट वगैरह हो गया, ऑनेस्टी, ये सब लिख दिए। इंग्लिश तो मुझे ज़्यादा आती नहीं है सर, तो मतलब ऐसा वर्ड जो आपको लगे कि ये बच्चा पढ़ा है लेकिन इसका उत्तर नहीं है, लेकिन भर दिया है, तब दे देते हैं नंबर। सबसे पहली बात को एग्जामिनर के मूड पर डिपेंड करता है। अच्छा। कि सामने वाला का मूड कैसा है उस समय। अगर स्टार्टिंग में है, जी सर, स्टार्टिंग में वो जॉली मूड में है तो हो सकता है कि दे दे। अच्छा। लेकिन ज़्यादा कॉपी चेक करते करते माइंड जो है फ्रस्ट्रेट हो जाता है। अच्छा। तो वैसी परिस्थिति में सारा गुस्सा जो है उस कॉपी पर भी टीचर उतार सकते, हो सकता है इसमें भी। अच्छा, ये भी होता है। मतलब कभी कभी होता है ना कि अब जल्दी जल्दी कॉपी चेक करने के चक्कर में जो है मतलब कि सही आंसर पर भी गलत ये हो जाता है और गलत पर भी सही चल, तो मूड पर डिपेंड करता है। लेकिन कोशिश करते हैं कि एक बच्चा सही से लिखे हुआ सटीक आंसर लिखे। कितना भी मूड ऑफ हो तो उसको बारीकी से देखना पड़ता है कि नहीं, इस बच्चा का कॉपी एकदम सही से देखना चाहिए। जैसे तैसे लिख दिया तो उसी ढंग से आप लोग उसको नंबर देते हैं। जी सर। और दूसरी बात कि बिहार बोर्ड में अंग्रेजी अनिवार्य भी नहीं है। जी। तो बच्चा ध्यान में नहीं देता है। मैथमेटिक्स, अंग्रेजी को छोड़कर जितना भी विषय है वो सब पढ़ना उसकी मजबूरी है। अंग्रेजी ना भी पढ़ेगा फिर भी मैट्रिक पास कर जाएगा। वो जानता है कि इसका नंबर ऐड नहीं होता है। अच्छा, इसलिए बच्चे ध्यान भी नहीं देते। अच्छा सर, होता है क्या सर, मैं कुछ अलग सब्जेक्ट से मैं पूछूंगा, जैसे कि जैसे मैथ का कॉपी अगर चेक करते होंगे आपके कोई मतलब फ्रेंड में भी होंगे जो मैथ का कॉपी चेक करते होंगे, कभी कभी बात करते होंगे उनसे, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे जो मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बीच में वो गलती कर देते हैं, लेकिन जब वो क्वेश्चन बनाए रहते तो उसका आंसर याद रहता है, वो नीचे दर्शा देते हैं। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि आंसर देख लेता है तो वो सही कर देते होंगे टीचर? वो ऐसा होता है कि सीबीएसई बोर्ड में होता है कि टीचर स्टेप बाय स्टेप कॉपी चेक करते हैं। जी। बच्चा अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है जी और सही से बनाया हुआ है, 2-3 स्टेप वो गलती कर दिया, आंसर मिला दिया, तो स्टेप बाय स्टेप नंबर मिलता है। लेकिन बिहार बोर्ड में अक्सर होता है क्या को देखे कि ठीक है बनाया हुआ सही आंसर, अगर सही बनाया हुआ है बीच में गलत है तो उसको चेक कर देते, कभी ना भी चेक कर, तो वो सब कुछ एग्जामिनर के मूड पर निर्भर करता है। अच्छा। ऐसा भी हो सकता है सर कि जैसे क्वेश्चन है क्षेत्रमिति का, कोई सॉल्व कर दिया, मतलब क्वेश्चन है उसको पूरा आता नहीं है, लेकिन उस क्वेश्चन का जो फॉर्मूला लगने वाला है वो सिर्फ फॉर्मूला लिख करके छोड़ देता होगा और वो क्वेश्चन समझिए 5 नंबर का है तो 1-2 नंबर मिल सकता है। हाँ निश्चित, वो फॉर्मूला देखिए, टीचर अगर दयालु है, जी सर, बच्चों से गहरा संबंध है तो जानते हैं कि बच्चा ने अथक प्रयास किया है। जी सर। भले ही पूरा सॉल्व नहीं किया है, अगर फॉर्मूला ही याद है तो 5 नंबर का सवाल है तो उसमें 1 या 2 नंबर बनता है। जी सर। वो अपने मूड से दे सकते हैं, न भी दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग दे देते हैं कि कम से कम फॉर्मूला याद है, बच्चा कुछ तो प्रयास किया। जी तो 5 में 1-2 नंबर वो गुंजाइश कर देते हैं। मतलब ये हुआ कि प्यारे बच्चों, अगर आपको मैथ का क्वेश्चन अगर सॉल्व वगैरह कर रहे हैं तो हो सकता है कि क्वेश्चन आपको नहीं आए बनाने, तो उस क्वेश्चन का आपको पता है कि इसमें ये फॉर्मूला लगेगा और वो फॉर्मूला आपको पता है तो वो लिख देते हैं तो 1-2 नंबर मिल जाएंगे, है ना। सर का कहना ये है कि अगर मूड ठीक है सर तो सर का तो फिर वो नंबर आपको मिल जाएंगे। तो मतलब ये हुआ कि आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करो, है ना, सब्जेक्टिव को, तो कम से कम अगर नहीं आता तो फॉर्मूला भी लिख करके छोड़ देना चाहिए, है कि नहीं। ये नहीं कि पूरा इसको कट करके भाग आओ। अच्छा, ऐसा भी होता है सर कि बच्चा बार बार जो है ना क्वेश्चन सॉल्व करता है, जैसे मैथ का भी सॉल्व करता है तो बीच में वो खूब गलती कर देता है, मतलब काटना, ये रगड़ देना, एकदम घीस देना। और एक होता है बच्चा कि हाँ इतना दूर गलती हुआ तो डिजाइन मार के एक क्रॉस कर देता है, एगो पूरा घीस देगा, ऐसा करेगा कि पन्ने फट गया, है ना। तो सर ऐसा भी तो होता होगा कि जो बार बार गलती करता होगा रगड़ रगड़ के और एक नॉर्मल काट देता है, तो घीसना चाहिए बच्चे को या सिर्फ नॉर्मल वहाँ पे गलती हो तो हल्का काट देना चाहिए क्रॉस? देखिए, होता है कि अगर वो बार बार घिसता है ना, उसके बाद वह सही आंसर भी लिखता है तो टीचर इरिटेट हो जाता है ना। तो वैसी परिस्थिति में मेरे समझ से बच्चा को क्रॉस कर देना चाहिए, पूरा कॉपी को घसना नहीं चाहिए, क्रॉस कर देना चाहिए, हाँ, है ना। बिल्कुल। जहां तक हो सके कि अगर बीच में ज्यादा ही गलती कर दिए तो पूरा उस पेज को यानी क्वेश्चन को जो है क्रॉस कीजिए, फिर अगर आपको आ रहा है तो फिर से ढंग से आगे अगले क्वेश्चन उसको सही से लिख सकते हैं ताकि टीचर उसको सही से मूल्यांकन कर सके। जी सर। अच्छा, बहुत अच्छा। तो सर अपने ओर से बच्चों के लिए कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं बच्चे को यही कहना चाहूँगा कि वो जिस सब्जेक्ट में पढ़े
मन लगाकर पढ़े और एक बार में एक काम करें। अक्सर देखा जाता है कि बिहार बोर्ड के बच्चे जो भी तैयारी कर रहे होते हैं एक साथ बहुत सारा सब्जेक्ट निकाल लेंगे, जब कभी साइंस पढ़ेंगे, कभी सोशल साइंस, कभी संस्कृत पढ़ेंगे, कभी हिंदी। ऐसे नहीं, अगर हमको हिंदी व्याकरण में वर्ण के बारे में जानना है तो पूरा अपने आप को 100% उसमें झोंक दे। बिल्कुल सर। कि जब तक हम वर्ण नहीं सीखेंगे तब तक हमको कारक नहीं सीखना है। बिल्कुल सर। अंग्रेजी में एक प्रोवर्ब है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। हरफन मौला हरफन अधूरा। एक बार में एक ही काम को किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा जी सर, जी सर, जी। अच्छा सर, बहुत अच्छी बात कहें आपने। मतलब बच्चे लोग को सभी सब्जेक्ट को प्राथमिकता देनी चाहिए। बिल्कुल। हर सब्जेक्ट, क्योंकि सबसे नंबर उठता है। बिल्कुल। तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि अंग्रेजी पढ़ना अनिवार्य नहीं है। जहाँ तक मेरे जानकारी में है कि अगर वो बच्चा डिफेंस में फॉर्म भरना चाहता है, जी बिल्कुल सर, अंग्रेजी में अगर वो पास नहीं है तो फॉर्म नहीं भर सकता है। बिल्कुल सर, नहीं भर सकता है। हाँ, जिसको दूर तक एजुकेशन लेना है, कुछ करना है तो अंग्रेजी उसको पढ़ना ही पड़ेगा, भले मान्यता अब नहीं है। इसके लिए सरकार ने ही उस तरह का प्रावधान बना रखा है कि अंग्रेजी में फेल फिर भी मैट्रिक पास, तो बच्चा भी क्या करेगा बेचारा। वो तो देखता है कि अंग्रेजी के गेस्ट पेपर को ही अलग कर देता है और सबसे ज़्यादा वो ध्यान देता है साइंस और मैथ पर। और केवल सर जो है ना, ये बिहार में अंग्रेजी का मान्यता प्राप्त नहीं है, नहीं तो अदर स्टेट में यूपी हो गया, झारखंड हो गया, राजस्थान हो गया, इन सभी में जो है सर अंग्रेजी का मान्यता प्राप्त है। देखिए ना कैसी विडंबना है कि मैट्रिक में अंग्रेजी नहीं पढ़ना है जी, लेकिन अंग्रेजी में इंटरमीडिएट में पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। वहाँ अगर 29 नंबर बच्चे को आ जाता तो फेल हो जाएगा। बिल्कुल सर, मतलब इस पर ध्यान देना चाहिए। अंग्रेजी अगर अनिवार्य कर देता है तो बच्चा पढ़ेगा और टीचर लोग भी होंगे जो पढ़ाने के इच्छुक बनेंगे। क्योंकि बहुत सारे टीचर हमने गांव में भी देखे हैं सर, अंग्रेजी का मान्यता प्राप्त नहीं है तो कहता है क्या पढ़ोगे, छोड़ दो, मैथ साइंस हिंदी वगैरह पढ़ा करके जाने देते हैं। कहते कि इंग्लिश का नंबर ही नहीं जुड़ता, पढ़ के क्या करो। वो जैसे तैसे परीक्षा पास करने के लिए पढ़ जाता है। जिसको आगे कुछ करना नहीं चाहता उस पर नहीं ध्यान देगा, कोई बात नहीं। लेकिन जिसको लॉन्ग टाइम कुछ करना है, जॉब करना है, तो इसके बिना काम ही नहीं चलेगा। बैंकिंग सेक्टर में जाना हो, यूपीएससी की तैयारी करना हो, बीपीएससी तैयारी करना हो, इसके बिना काम ही नहीं चलेगा। जी सर, जी सर। मतलब आपको अंग्रेजी को एकदम दिलो जान से पढ़ना है और सभी सब्जेक्ट को प्राथमिकता देना है। तो सर अब हम आपसे विदा चाहेंगे सर। तो सर को हम विदा करते हैं, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। हम स्टडी टाइम में आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।